टैरिफ लागू होने के बाद आरबीआई का बड़ा फैसला। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। रेपो रेट में कटौती से आम लोगों के लिए राहत भरी ये खबर सामने आई है। रेपो रेट घटने के बाद ईएमआई कम हो सकती है। आपके होम लोन, कार लोन में अब कटौती आपको मिलने वाली है। अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद आरबीआई की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आम जनता के लिए, लोगों के लिए ये राहत भरी खबर सामने आ गई है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है। अब ऐसे में आम लोगों की जेब पे अब कम असर पड़ने वाला है। जो लोन आपने ले रखे हैं वो कम हो सकते हैं। रेपो रेट घटने के बाद ईएमआई अब कम हो सकती है। अमेरिका की तरफ से भारत में टैरिफ लगाया गया कई ऐसे सामान पर जो भारत से अमेरिका निर्यात होते हैं। ऐसे में आरबीआई ने यह बड़ा फैसला ले लिया गया। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है, जो कि भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये सामने आई है। आरबीआई का यह बड़ा फैसला, और इस फैसले से लोगों के जेब पे कम असर अब होने वाला है। रेपो रेट घटने के बाद ईएमआई कम हो सकती है। जो लोन आपने लिए हैं, खासतौर से आपके होम लोन, आपके कार लोन, वो अब कम हो सकते हैं। एक बड़ा फैसला है ये आरबीआई की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बड़ा फैसला लिया। और इस खबर पे हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी किरण सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण, अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाने के बाद आरबीआई का ये बड़ा फैसला है, रेपो रेट में कटौती करना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैसला है। ऐसे में देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी राहत देते हुए, यानी कि एक तरह से कहें कि 2026 में ये एक बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया गया है आरबीआई की तरफ से, क्योंकि सीधे से जिस तरह से आपने बताया कि देखिए ईएमआई, लोन्स, ये सब पर जो है कहीं ना कहीं राहत जो है लोन ग्राहकों को जो है वो मिलेगा। इसका सीधा संबंध जो होता है वो होता है अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो ये लोन की जो ईएमआई होती है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं, और अगर इसमें कमी होती है, यानी कि जिस तरह से 0.25% की यहाँ पर कमी की है, ऐसे में अब ईएमआई, चाहे कार लोन हो चाहे घर का लोन हो, उन सब में आपको कमी देखने को मिलेगी। एक बड़ी राहत है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें सोनिका कि देखिए एमपीसी की ये बैठक हुई है, और एमपीसी की बैठक हर बार होती है। ये 54वीं बैठक है, और 54वीं बैठक के दौरान देखिए बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया कि आरबीआई के तरफ से जो उनके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने कहा है कि रेपो रेट में हम कमी कर रहे हैं, उसको हम घटा रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ा तोहफा देते हुए उन्होंने कहा है कि ये 0.25% की इसमें कटौती, यानी तकरीबन अब के वक्त में कहा जाए तो 6% के करीब ये पहुंच चुका है। और ऐसे में देखिए लगातार 2025 में भी और 2026 में भी 5 साल के अंतराल के बाद जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दूसरी बार जो है वो कटौती की गई है। इसके पहले 6.50 के करीब था, और अब ये 6 पे पहुंच गया है। तो ये बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर दी गई है। इन सब के साथ जो कहा जा रहा है, देखिए संजय मल्होत्रा ने जैसे ही मीडिया से वो मुखातिब हुए, उन्होंने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने ये कहा कि ऐसे वक्त में ये जो राहत है वो मिल रही है जब कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो है, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो वो डामाडोल है। इसके साथ में ये टैरिफ वॉर भी है, क्योंकि टैरिफ लगाया गया है तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ा फैसला, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाए रखना है, सुचारू तौर पर चीजें चल सके, इन सबको लेकर के ये बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ पर संजय मल्होत्रा ने ये पूरी जानकारी दी है। और आपको बता दें कि देखिए अभी के वक्त में जो आरबीआई एमपीसी की जो बैठक हुई है उसके दौरान जो है 2026 की कई सारी चुनौतियां, यानी कि 2026 की जो शुरुआत है, संजय मल्होत्रा ने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कई सारी चुनौतियों के साथ जो है इसकी शुरुआत हो रही है। कारोबारी ये साल है, और कारोबारी साल में देखिए अगर आपका यहाँ पर टैरिफ बढ़ जाता है तो कितनी मुश्किलें जो है कारोबारी करने वाले यानी कि व्यवसायियों को यहाँ पर आने वाली है। और इन सबको देखते हुए यहाँ पर ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। साथ ही देखिए एमएसएफ रेट की अगर हम बात कर ले तो 6.5% से ये घट करके 6.25 हो गया था, जो मैं पहली बात कर रही थी कि देखिए यहाँ पर कमी धीरे धीरे करके की गई है। 0.25 के करीब पहले किया गया, और उसके बाद जो है इसे कम करके 6 पर अभी फिलहाल लाया गया है। तो इन सब का जो असर है वो पड़ने वाला है अर्थव्यवस्था के ऊपर में, वो असर पड़ने वाला है आम लोगों के ऊपर में, और खास तौर से जो लोन ग्राहक है सोनिका, उनके ऊपर में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और यही देखिए कि जीडीपी ग्रोथ का ये जो अनुमान है वो भी लगाया जा रहा है कि इस साल जो है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.5% पर भी रहने वाला है, और इसका असर भी जो है उस पर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई दर के 4% के दायरे की यहाँ पर उम्मीद जो है वो भी जाहिर की गई है। इन सब के बीच में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की भी बात करें तो यहाँ पर गिरावट जो है वो साफ तौर से देखने को मिली, यानी कि गिरावट से भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। अच्छी खबर है। सीधे तौर पर मुझे लगता है किरण ये एक संदेश भी है कि जहां पर तमाम जो बड़े देश हैं टैरिफ वॉर को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं, अमेरिका, चीन में हम देख सकते हैं एक दूसरे पे टैरिफ को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे वक्त में भारत ने ये देखा है कि हमें क्या कदम उठाना है। ये एक संकेत है बाकी देशों के लिए भी कि भारत ने फौरन एक फैसला लिया है।
बिल्कुल सोनिका, आपने बहुत सही कहा है कि जहां आप एक तरफ से वार पलटवार का दौर कर रहे हैं और वहीं पर देखिए भारत ने 26% जब अमेरिका की तरफ से ये टैरिफ लगाया गया तो उस पर उन्होंने अपनी सहमति जता दी है और सहमति जताते हुए देखिए अब उनको क्या करना है अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि कहा जाता है देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सबके साथ सामंजस्य बिठाते हुए जो है चाहे हमारे दूसरे देशों की हम बात कर ले, नेबर कंट्रीज की हम बात कर ले या अमेरिका की हम बात कर ले, अमेरिका से वैसे ही हमें संबंध बेहतर बनाए रखना है क्योंकि आने वाले दिनों में 2047 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है और देखिए 47 का लक्ष्य पूरा करने के लिए दूसरे देशों की तरफ से जो सामान आता है उस पर भी कहीं ना कहीं आपको निगरानी रखनी है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा व्यवसाय है जिससे कहीं ना कहीं आपके देश की स्थिति, आपकी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर होती है और ऐसे में देखिए अर्थव्यवस्था को लेकर भारत ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अंदर में भी जो है एक बेहतर यहाँ पर जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, उसके तहत जो है वो कार्य किया जा रहा है, बिल्कुल रणनीति बनाई जा रही है और आगे लेकिन हालांकि क्या इसका असर हो सकता है देखने वाली बात होगी। शुक्रिया किरण, तमाम जानकारी